और भी साथी जो भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, मैं कैप्टन भाई से भी आशा करता हूं कि वो आए और वो भी दीप जलाएं। अरे कैप्टन साहब आइए, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, सुरामेरयमज्जपमादठाण वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं सा
संख्या कम है लेकिन कम से भी काम चलेगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम अपने आप में, जैसा कि संजय जी ने कहा था, कितने लोगों को पिछला वाला कार्यक्रम याद है कि जो लोग यहाँ आए थे कृपया हाथ उठाए, जो लोग आए थे पिछली बार। आपका पुनः आने के बाबा साहब के नाम। तो मेरा मानना यह है कि एक शाम ही क्यों, बाबा साहब के नाम तो सुबह, बाबा साहब के नाम तो पूरा दिन। बिल्कुल सर, मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। ये बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर ऐसे आयोजनों का, भव्य आयोजनों का संचालन होने तक का अधिकार नहीं था। आज हम ऐसे आयोजन कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। आज मैं सबसे ज्यादा, मैं एक महिला होने के नाते मैं बाबा साहब की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आज इस मंच में अगर मैं बोल रही हूँ आपके समक्ष, तो ये बाबा साहब की देन है। आप महिलाएं इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं, आज तो ये बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं सर की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। और आज मुझे फक्र है कि हमारी एक छोटी बहन नारी शक्ति के रूप में इस मंच का संचालन करने के लिए और प्रथम संचालन के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ तरीके से श्रमिक ही है, और जो श्रमिकों के लिए महामानव बाबा साहब ने किया, उनको जो अधिकार दिलाए, शायद आज के इस युग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रमिकों के हित की बात करता हो। शायद विभा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। आज श्रमिक दिवस की सर्वप्रथम मैं है। मजदूर वर्ग में सिर्फ हम दलित और पिछड़े लोग ही आते थे। हम लोगों के बारे में बाबा साहब ने नहीं सोचा हो। श्रमिक भाइयों के लिए समर्पित कुछ लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि हम मेहनत कर जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कर जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती है। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, सागर सागर मोती है। ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे, ये सारा खजाना हमारा है। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े, वो सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम 10 करोड़। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम हैं 10 करोड़। ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे? ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे? जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे, बस बांट बराबर खाएंगे, बस बांट बराबर खाएंगे। इसी के साथ हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में गंगाराम जी हैं, और मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार अभिव्यक्ति या एक सम्मान के रूप में आप उन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये जो आपका यहाँ खड़ा होना है, ये आपके उस आत्मविश्वास को दर्शाता है कि यस आई कैन डू। और मेरी शुभकामना है, मेरी मंगल कामना है कि आप अपना ये आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए, इसको कम मत होने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। और अगले वक्ता हमारे बीच में अभी आए हैं, हम फक्र से सर उठा के उनसे बात कर पा रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले हमारे कार्यालय के श्री विजय कुमार जी हैं, तो अनुभाग अधिकारी, मैं आग्रह करता हूं कि विजय कुमार जी कृपया मंच पे आएं। और विजय कुमार जी के बारे में मैं परिचय करा दूं। ये हाईकोर्ट की सेवा में 2011 से हैं। इससे पहले ये देश की सेवा में थे, और देश की सेवा में भी ये भारतीय
वायुसेना में थे और आज भी अपने जुझारू तरीके के लिए पूरे हाई कोर्ट में फौजी भाई के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को जय भीम। और मैं ये चाहूंगा कि मेरे साथ आप लोग भी खूब जोश से जय भीम जब मैं कहूंगा तो आप लोग भी बोलेंगे जय 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 भीम। तो साथियों, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। साथियों, आज इस पावन अवसर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच बाबा साहब के जो सपने थे, हम आप सभी को गुलामी की बेड़ियों से बाहर करने के लिए, वो सच में आज सपने हमें हकीकत में पूरे नजर आते हैं। वरना जिस समय बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, हमारी आप लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे आप को मुक्ति की लड़ाई जब लड़ रहे थे, तो सच में जो भी उस समय लोग रहे होंगे वो कभी आशा भी नहीं किए होंगे कि ये नजारा होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, हमारी समाज की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हमें आपको इस लेवल पे आने के लिए थी ही नहीं। आज भी जब हम सामाजिक बुराइयों को कहीं देखते हैं तो बहुत लोग हैं जो उसे परंपरा समझ करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि नहीं, जहां भी आप कुछ भी अतार्किक, असमान और इरिशनल देखें, वहां जरूर आप कम से कम टोके तो जरूर। कहीं भी आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो जरूर टोके। आप जरूरी नहीं है कि उनसे दो दो हाथ ही करें, बिल्कुल नहीं, लेकिन टोके जरूर। टोकने से क्या होगा, कम से कम वो व्यक्ति को एहसास होगा कि जरूर कुछ मैं गलत कर रहा हूं। जब तक आप टोकेंगे नहीं और केवल एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे तो आप अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए गुनाह कर रहे हैं। हमने देखा है कहीं भी, चाहे बाजार हो, चाहे एक कॉमन प्लेस हो, कहीं भी किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो लोग वहां पे टोकने की जगह वीडियो बनाने लगते हैं और उस वीडियो बनाने के दौरान ही उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है जिसके साथ अन्याय होता रहता है। तो मेरा यही आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन कम से कम एक अपने अंदर कसम खाएं कि जहां भी अन्याय होता है वहां पे हम मूक दर्शक और एक वीडियो बनाने वाले से बढ़ करके हम टोकने वाले बनेंगे, टोकने वाले। आज जिस दिन आप ये कर लिए, ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जुर्म करने वाला 10 बार सोचेगा जुर्म करने से पहले। समस्या यहां पे है कि हम आप टोकते नहीं है, मूक दर्शक बन करके हम देखते रहते हैं कि पड़ोसी वाला पहले बोलेगा, पहले दाएं वाला बोलेगा, पहले बाजू वाला बोलेगा, कोई सामने वाला बोलेगा, और इस चक्कर में सभी के सभी मूक दर्शक बने रहते हैं और उस निरीह व्यक्ति का, लाचार व्यक्ति का सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, हर तरीके से शोषण हो जाता है और आप सिर्फ वीडियो बना करके घूमते रहते हैं वायरल करने के लिए।
उस वीडियो को वायरल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं पे आपको टोकने की। जैसे ही आप टोकेंगे गलत करने वाले का उत्साह बिल्कुल नीचे हो जाता है। कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, पत्ता खर का बंदा सर का, ये सब कहानियां कहावतें ये जो बनी है हकीकत में है। जो भी व्यक्ति गलत करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, कोई भी गलत काम करता है तो उसका करेज जो है ना बिल्कुल छोटा सा रहता है। बस आपको एक फूंक मारने की जरूरत है, वो गोली की सराहट समझ करके वो भाग जाएगा। साथियों, आज तो सच में इस आजाद परिंदे चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो मुहिम चला रखी है, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हम लोगों की आवाज न केवल इस छोटे प्रांगण में और न इस केवल कॉलोनी में बल्कि पूरे शहर, राज्य और देश में कायम रहेगी। बस जरूरत इतनी है कि हम आपको अपने अधिकारों को समझते हुए इस कारवां को आगे बढ़ाते रहना। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी हमारे समाज में महापुरुष हुए, उन लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। हमारे आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। वो उस व्यवस्था में पले बढ़े और आंदोलन के चलाए हैं जिस समय सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो सामाजिक बेड़ियां थी धर्म के नाम पे इस कदर जकड़ी हुई थी कि किसी को उसके सुधार के बारे में सोचना और समाज के सामने कहना ही बहुत बड़ी कठिन चीज थी। आज वो वस्तुतः रूप में नहीं है, फिर भी न जाने हमारा इस पढ़ा लिखा समाज क्यों इतना डरता है। हमारे महापुरुषों ने, चाहे आप रैदास हो, कबीर हो, फूले साहू, पेरियार, अम्बेडकर और आज तक, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। इस दुनिया में दो विचारधाराएं हमेशा से विद्यमान रही हैं, हमेशा से। आज कोई नया नहीं है। एक विचारधारा रही है अंधविश्वास फैलाने वाली, और दूसरी विचारधारा रही है वैज्ञानिकता और तर्क पे चलने वाले की। हमेशा से रहा है, कोई आज नया नहीं। आप देख रहे हैं, अगर पाखंड अंधविश्वास हमारे समाज में है तो कोई नया नहीं है। जब से ये मानव समाज आया इस यूनिवर्स पे, तब से ये दो विचारधाराएं हमेशा से ही रही हैं, और इन विचारधाराओं में द्वंद्व हमेशा से रहा है। एक विचारधारा अपनी अंधविश्वास को इसलिए फैलाता है कि वो कहता है मेरी रोजी रोटी है। दूसरी जो विचारधारा है, फूले साहू, पेरियार, बाबा साहब, कबीर, रैदास, इनकी विचारधारा यह है कि हमें तर्क और विज्ञान के साथ चलना है, न कि अंधविश्वास के साथ। और कोई भी चीज अगर आपके तर्क की कसौटी पे नहीं आती है तो उसे आपको कतई स्वीकार नहीं करनी है। और केवल हमारे भारत में नहीं है महापुरुष हुए। आप इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे तो आज अमेरिका जो इतना शक्तिशाली देश है, वहां भी पादरियों का इस कदर हस्तक्षेप था शासन सत्ता में। पादरी, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, रिलीजियस हेड,
जैसे हमारे भी देश में जो धर्मगुरु हैं, उसी तरह से अमेरिका जैसे देश में पादरियों का इस कदर हस्तक्षेप था कि राजा की बात ही नहीं मानते थे, स्वर्ग की टिकट काटते थे, स्वर्ग की रजिस्ट्री करवाते थे, पैसे लेते थे आम जनता से कि इतने तो मैं तुम्हें स्वर्ग का टिकट काट दूंगा। आपको यकीन नहीं होगा, ये इतिहास में है कि स्वर्ग की वो जो है रजिस्ट्री करते थे। इस हद तक वो पादरी अमेरिका में राजतंत्र में राजा के ऊपर शासन करते थे और आम जनता को ठगी करते थे स्वर्ग के टिकट के नाम पे। वैसी व्यवस्था के खिलाफ भी वहां पे मार्टिन लूथर जैसे कह लीजिए समाज सुधारक जन्मे और उस कैथोलिज्म के अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंटिज्म सेक्ट की स्थापना करी और उसका प्रचार प्रसार किया। तो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हमारे फूले साहू पेरियार अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो प्रोटेस्टेंटिज्म की है, और एक जो विचारधारा है जो अंधविश्वास पे चल रही है वो कैथोलिसिज्म और जो है पादरियों की है, जो आज भी धार्मिक स्थलों पे अगर भक्त में मच जाती है तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये वही कैथोलिसिज्म है। और एक जो है हमारे प्रोटेस्टेंटिज्म है जो बाबा साहब फूले साहू पेरियार अम्बेडकर रैदास कबीर ये विचारधारा चल रही है। तो बिल्कुल ही नया चीज नहीं है कि हमारे देश में ये अगर विचारधारा चल रही है तो हम कुछ नया कर रहे हैं। हम बहुत पीछे हैं। हमारे पीछे से पीछे जो देश आजाद हुए, आज चाइना 1949 में आजाद हुआ, हम 47 में आजाद हुए। चाइना कहां से कहां चला गया बुद्ध की विचारधारा को अपना करके, हम कहां रह गए? क्योंकि हमने व्यावहारिकता में बुद्ध को लाया ही नहीं अपने जीवन में। हम ऐसे मंचों पे, ऐसे ओकेजनों पे बहुत जो है लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे चीजें बोलते तो रहते हैं, लेकिन जहां विचारधारा को अपनाने की बात आती है तो हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। जिसका यही कारण है कि आज भी इतने साल बाद भी हमारे देश में पादरी वर्ग आपके ऊपर राज कर रहा है। तो उसमें गलती उस पादरी की नहीं है, गलती उस इंसान की है जो उन पादरियों से आज भी स्वर्ग की टिकट खरीद रहा है। बावजूद इसके कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं देश भर में, पूरी दुनिया में, पूरी सोसाइटी में, लेकिन आज फिर भी हम उन पादरियों के पीछे उनके स्वर्ग के टिकट आज भी खरीद रहे हैं। तो हमें आपको इस पर मनन करने की, सोचने की जरूरत है कि आखिर हम कहां पीछे हो रहे हैं। अब मैं लगता है आप लोग बोर हो गए होंगे हमारे इस भाषण से, तो मैं चाहूंगा मिस्टर गोगी को कि प्लीज आप आए और इसको कुछ दूसरा दिशा दें। और जितने भी नए अतिथिगण आए हैं उनका पुनः स्वागत है। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो खड़े हुए हैं वो बैठ गए और उसके बाद में हम लोग बोलेंगे जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अरे सर, अब इसका मतलब नहीं है कि अभी मैं डाइट में नहीं आया हूं तो आप लोग इतना शांति के साथ बैठेंगे। आप लोग बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब आप समझ लीजिए, महिला शक्ति की ज्यादा, मैं एक बार कंपटीशन करवा देता हूं, दरअसल एंकर में थोड़ा सा दूसरे टाइप का हूं, इसलिए मैंने कहा कि अभी आप लोग वहां तक चलाइए। अभी जो हमारा नंबर आएगा तो हम चलाएंगे नहीं, हम तो कार्यक्रम को दौड़ाते हैं, मालूम है आप सबको। चलिए सर, कंपटीशन है। हेलो सर, कंपटीशन है, कंपटीशन।
कंपटीशन आप लोगों लेकिन में। जीतेंगी महिलाएं ही। महिलाएं कैसे जीतेंगी अभी सर? आप देखिए। हम लोग नहीं जीतेंगे। चलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आइए विभा जी, अब आप इनसे देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। नारी शक्ति को कमजोर मत समझिएगा, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे हूँ। अपने सभी महिला साथियों के साथ आप जोरदार बोलिएगा ताकि हम ये बता सके कि हम महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। इसीलिए इधर मैम और सर एक साथ बैठे हुए हैं, इनके लिए एक तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये आप उदाहरण है कि वास्तव में हम बराबरी के साथ हैं। तो आइए विभा जी एक बार बहुत तेजी के साथ 1 2 3 4 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। आप सभी बैठ जाएं। ये जो हमारे वॉलेंटियर खड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब बैठें। और हमारे बीच में परम आदरणीय रेलवे विभाग से श्री संजय साहब जी आए हुए हैं। सर आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, पूरे रेल डिपार्टमेंट का स्वागत है। और एक चीज और है, हमारे यहाँ से आप जितने भी आए हुए हैं, हाई कोर्ट के भी साहब लोग आए हुए हैं, पूरे हाई कोर्ट का स्वागत और अभिनंदन है। आप जहां जहां से आए हैं सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज एक चीज हम आपको बताते चलें कि वास्तव में आज की जो शाम होगी ये कई सालों तक भूलेगी नहीं। आज यहाँ पर एक इतिहास लिखा जाएगा। बाबा साहब की जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन इतने बड़े उत्साह के साथ बहुत कम जगह मनाई जाएगी। और आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए भैया। आइए एक तालियां हो जाए, क्योंकि आजाद भारत में चैरिटेबल जब भी कोई काम करवाता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजू है, साउंड। मैं एक चीज ये बता दूं कि वास्तव में यहाँ पर जितनी चीजें किए जाएंगे जो इसके पहले कभी नहीं हुए। आज यहाँ पर उन बच्चों का सम्मान होगा जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत को एक कर दिया। मम्मी पापा कहते थे कि फिर से पढ़ाई करो, फिर से पढ़ाई करो, और वो बच्चे 98% हैं, उनका भी इस प्रांगण में सम्मान होगा। अच्छी बात है कि नहीं? सर बहुत कुछ आज यहाँ पर होगा और आपके बच्चे डांस भी करेंगे और आपके बच्चे गाना भी गाएंगे और ये कार्यक्रम चलेगा लगभग 2 बजे रात तक। पिछली बार हमने इस कार्यक्रम को 1 बजे चलाया था। खाने का भी इंतजाम है, एक ताली बजाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, वो चंदा देने में कमजोरी दिखा रहे थे और हमने दोनों हाथ से मैम चंदा मांगा है, यानी कि सहयोग मांगा है। क्योंकि मैम आज आप कुर्सी पर बैठी हैं, किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो मैम अगर 1 महीने की 3 दिन की तनख्वाह अगर आप हमें दे देंगे, ताली बजाइए मैम के लिए। हमें ज्यादा तनख्वाह नहीं चाहिए, जितनी आपकी पेमेंट है बस आप हमको 3 दिन की तनख्वाह दे दीजिए। हमारी जयंती इससे बढ़िया हम करके आपको दिखाएंगे। आइए वक्ताओं की कड़ी में मैं आपको ले चलूं और वक्ताओं की कड़ी में श्री शिव प्रसाद दिवाकर जी, एक जोरदार ताली बजाइए। आइए सुनते हैं, जानते हैं श्री शिव प्रसाद यादव जी को। स्थित सुसज्जित हमारे सभी इस कमेटी के युवा साथी एवं इस कार्यक्रम को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक सहयोग करने वाले सभी बहुजन समाज के युवा कार्यकर्ताओं को आज मजदूर दिवस एवं बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ बाबा साहब, संत गाडगे महाराज, गौतम बुद्ध
आज ऐसे महापुरुष ना हुए होते तो आज हम इस कार्यक्रम का संचालन या कार्यक्रम में सुव्यवस्थित बैठे नहीं होते। जमी पे घर बनाया है, जमी पे घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाए हैं मगर जन्नत में रहते हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आज बाबा साहब की जयंती में आप बैठे हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप आज बाबा साहब की जयंती में बैठे हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू कहता है हिंदू बनिए, हिंदू कहता है हिंदू बनिए, मुस्लिम कहता है मुसलमान बनिए, सिख कहता है सिख बनिए, जैन कहता है जैन बनिए, यहूदी कहता है यहूदी बनिए, मगर एक मात्र हमारे तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब का संविधान है, वो एक है कि वो कहता है इंसान बनिए, वो कहता है इंसान बनिए, वो कहता है इंसान बनिए। चाहे बाबा साहब हमारे बहुत ही, बाबा साहब के जीवन से आप लोग बहुत परिचित हैं। बाबा साहब जब छोटे थे, उनके पिताजी सूबेदार थे महाराष्ट्र में। उन्होंने विद्यालय में उनका दाखिला कराए। दाखिला इसलिए हो गया था कि वो सेना में सूबेदार थे। बाबा साहब जब पढ़ने जाते थे तो उनसे साथ बहुत भेदभाव होता था। वो जाके अपने माता से बताए कि माता, आज हमारे साथ ऐसी घटना हुई, बहुत तरीके के भेदभाव होते हैं। माता जी उनको कही कि बेटा, हम लोग नीच जात के हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि माता ऐसा क्यों होता है? कि कहते हैं कि उनकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है। तो बाबा साहब धैर्य, साहस और सहनशील का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उस समय के प्रथम व्यक्ति थे, जब कक्षा 1 पास हुए थे। बहुजन समाज में कोई व्यक्ति नहीं था। और बाबा साहब ने अपने माताजी से कहा कि माताजी, मैं पढ़ लिख कर उस किताब को ही बदल दूंगा। आज उन्होंने जब पढ़ लिख कर भारतीय संविधान की रचना किया, तो आज हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों को न्याय, अधिकार और समानता का अधिकार, सभी में बराबरी का हक मिल रहा है। मगर दोस्तों, दुख की बात यह है कि यदि हम इसको सुव्यवस्थित, सुसंगठित नहीं कर पाए तो हमारा आज भविष्य बहुत ही खतरे में है। नदी तो क्या पर्वत भी तैरने लगता, नदी तो क्या पर्वत भी तैरने लगता, तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना भी तैरने लगता। अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मान लिए होते तो आज हमारे भारत में हमारी सत्ता और पंचशील झंडा लहराया हुआ होता। आज हमारे भारत में पंचशील झंडा और सत्ता का चाबी हमारे हाथ में होती। बाबा साहब की जयंती मनाने से पहले हमको अपने विचार भी बदलना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि मांस मत खाओ, शराब ना पियो, मगर आज भी हमारे समाज के बहुत से व्यक्ति इससे बरी नहीं है। वो इसी को ही यहाँ मंच में बैठे हैं। महिलाओं को महिला भी हमारे समाज की, आज जो महिला पढ़ लिख के इस मंच पे बैठी हैं, महिलाओं को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था।
और महिलाओं के, बहुजन समाज की महिलाओं के साथ साथ पूरे समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब मजदूरों के लिए भी बहुत अथक प्रयास किए। बाबा साहब ने मजदूरों के काम के कम समय घंटे बदलाए और उनका उचित वेतनमान भी बाबा साहब ने अपने संविधान में व्यवस्थित किया। बेकरारे हम भी हैं, बेकरारे तुम भी हो, बेकरारे हम भी हैं, बेकरारे तुम भी हो, कर्जदारे हम भी हैं, कर्जदारे तुम भी हो, कर्जदारे तुम भी हो, कर्जदारे हम भी हैं। अपने देश भारत की, अपने देश भारत की बहुजनों की इस बिगड़ती हालत के, अपने देश भारत की बहुजनों के इस बिगड़ती हालत के गुनहगारे तुम भी हो, गुनहगारे हम भी हैं, गुनहगारे तुम भी हो, गुनहगारे हम भी हैं। जिस दिन आप बाबा साहब को अपने दिल में और दिमाग में बाबा साहब के विचार बसा लोगे, उस दिन आपकी ही अदालत होगी, आपका ही फैसला होगा। मैं बहुत से वक्ता हैं, इसी क्रम में मैं आप अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीमराव ने भारत का सोता भाग्य जगाया, ज्ञान का सूरज बनकर आए, महलों को ललकारा, जय भीम के नारों से। कुछ बोलने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करती हूँ, और गूंगों को जुबान, बहरों को कान, और हमारे जैसे नारियों को सम्मान, और गांधी को जीवन दान, और भारत को एक सुंदर सा संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब को मैं नमन बंदन करती हूँ, और सभी को एक स्वर में जय भीम, नमो बुद्धाय और स्वागत करती हूँ। अच्छा, बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर करके और एक नारे के साथ जय 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 भीम। देखिए इधर जो पुरुष बैठे हैं अगल बगल में, आप लोगों की आवाज तो आ रही, लेकिन इधर जो हमारी महिलाएं हैं, आंटी लोग हैं, दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, इन लोगों की आवाज नहीं आ रही। अगर आज आप लोगों के तन पे सूट बूट कपड़े या फिर साड़ी हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है, वरना हम महिलाओं को आधा तन ढकने का अधिकार नहीं था, और आप पुरुषों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं था। 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बगैर कफन का दफन कर दिए हमारे और आपके लिए। संविधान न लिखते तो आज हमारे गले में जो टाई है, टाई की जगह पे खपड़ी बंधी थी, उसी में थूकना होता था, उसी में पानी पीना होता था, और आज जो कमर में बेल्ट है ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है, वरना बेल्ट की जगह पे झाड़ू बंधी थी ताकि हम चले तो हमारी परछाई मिट्टी चली जाए, क्योंकि हम शूद्र थे और 12 बजे के बाद हम लोगों को चलने का ऑर्डर होता था। इसीलिए आज जो भी कुछ परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है। तो Amriya Bodh from class 8. Today I am going to sing a song. कि हम परेशान हैं
भूख के मारे, सुनिएगा कि हम परेशान है भूख के मारे, हम परेशान है भूख के मारे, और उनके महलों में जगमगाहट है, और हम गरीबों के झोपड़े सुने और उनके महलों में जगमगाहट है, उनके महलों में जगमगाहट है। सुनिएगा कि गलवा में टायूरी, हाथ में कलबिया, गलवा में टायूरी, हाथ में कलबिया, हाथ में कलमिया हो, हाथ में कलबिया, इके कर दी हलहा, इके कर दी हलहा, इके कर दी हलहा। आप लोग बताइए आज जो कुर्सी में बैठे किसकी देन है? बताइएगा किसकी देन है? सब लोगों की आवाज नहीं आ रही, बताइएगा किसकी देन है? जो सूट बूट कपड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करके जय 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 जय, इके कर दी हलहार। आज जो बिस्लेरी का वाटर है, यारों का पानी है, ये परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब तालाब का पानी हम इंसानों को नसीब नहीं होता था। कुत्ते बिल्ली हर प्रकार के जानवर उसमें नहा सकते थे, लेकिन हम इंसान होकर के नहाने की दूर तक की बात है, हम उस पानी को हाथ नहीं लगा सकते थे। ऐसे कुत्तों से बदतर जिंदगी थी हम इंसानों की, इसीलिए कहना पड़ा इके कर दी हलहा, हाउआरो वाला पानिया के कर दी हलहा, हाउआरो वाला पानिया के कर दी हलहा, गलावा में टाई औरी हाथ में कलमिया, हाथ में कलमिया हो, हाथ में कलमिया होनी चाहिए। इके कर दी हलहा, इके कर दी हलहा, हाउ पिए वाला पानिया के कर दी हलहा, हाउ पिए वाला पानिया के कर दी हलहा। अब इधर जो हमारी महिलाएं हैं, ये लोग का दिमाग में कुछ अलग से चल रहा है। काली माई का दिन है, डी बाबा का दिन है, शीतला माई का दिन है, ऐसा किसी का दिन नहीं है। इस झूठ भर का आडंबर है, और सारा मानता हमारी महिलाएं मानती, हमारी माताएं बहनें मानती हैं, और पुरुष बेचारे उनके आज्ञा का पालन करते हैं। तो सुनिएगा, बाबा साहब कदी हलहा, गुरु रैदास कदी हलहा, ललाई सिंह यादव कदी हलहा, और सावित्री बाई कदी हलहा, ज्योतिबा राव कदी हलहा, हाउ पिए वाला पानिया के कर दी हलहा, हाउ पिए वाला पानिया के कर दी हलहा। और कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और कवि को क्या पता कि आयुष्मान क्या होता है, और जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भिख मांग कर खाए उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है। सुनिएगा, जब परम पूज्य बाबा साहब जब हमारे इतने के थे, जब बचपन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनको कक्षा के बाहर बिठाया गया। क्यों? क्योंकि उनका रीजन था, क्योंकि वो महारी जाति के थे, अछूत थे, उनको कक्षा के बाहर बिठाया गया। पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो, और किसके सामने, किसके बगल में, ऊंच जात वाले लोगों के चप्पल जूतों के सामने परम पूज्य बाबा साहब को बिठाया गया। और परम पूज्य बाबा साहब अपने आप को कभी अपमानित नहीं होना समझा, हमेशा अपने अपमान को सम्मान समझा, और वो पढ़ाई करते रहे। और सुनिएगा, पहले की जमाना में घड़ा था और घड़े में पानी रखा था, तो उनको जब प्यास लगती है तो परम पूज्य बाबा साहब पानी पीने के लिए घड़े की ओर जैसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, सुनिएगा बड़े गौर से ये लाइन, तो जो स्कूल का चपरासी होता है ये नजरिया देखता है और परम पूज्य बाबा साहब को धक्का दे देता है। परम पूज्य बाबा साहब गिर जाते हैं, ढेर सारी चोटें आती हैं उनके शरीर पर, और फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। उन्होंने तय कर लिया था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके पिता रामजी राव जी ने उनका हौसला बढ़ाया, और दूसरे दिन वो कक्षा में आते हैं तो एक अध्यापक ने, एक टीचर ने क्वेश्चन किया कि बच्चों बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा अध्याय है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो पहला खड़ा होता है, बताता है सांप, दूसरे ने बिच्छू, तीसरे ने चांद और चौथे ने सूरज। और जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो इंसान
खिड़की के बाहर पढ़ाई करता है, उससे जब पूछा जाता है कि अम्बेडकर तुम बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब ने बड़े ही गौर के साथ उत्तर दिया, आंसर दिया कि मास्टर साहब मैं और कुछ तो नहीं जानता, मैं और कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ जो वो खड़ा रखा है मैं उसे देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। तो ऐसे परम पूज्य बाबा साहब की हमारे कहानियां थी, लेकिन वो संविधान लिखे बगैर कफन का दफन कर दिए अपने बच्चों का। हमारे और आपके लिए इसीलिए कहना पड़ा ये लाइन कि बचपन में बाबा साहब बड़ा दुख दर्द सहले और कि दुख दर्द सही क्यों वाह रिया जी वाह, बैरिस्टर बना गए। क्या बात है। और किए क्या बाबूजी, सुनिएगा जब बैरिस्टर बन जाते हैं कि या नारन के आंख दिहले गूगन के जुबानी, नारन के आंख दिहले गूगन की जुबानिया, गूगन की जुबानिया हो गूगन की जुबानिया। और सुनिएगा इके कर दी हल्हा, इके कर दी हल्हा। आज जो दिल्ली में शासन काल कर रहे, चाहे हमारे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इके कर दी हल्हा हाउ दिल्ली राजधानिया के कर दी हल्हा, हाउ दिल्ली राजधानिया के कर दी हल्हा। और सुनिएगा कि खुद सो गए कब्र में हमको जगा गए, कि खुद सो गए कब्र में हमको जगा गए, और गुलामी में इंसानियत के सम्मान जला गए। है खून में मिलावट उनके मेरे यारो, कि है खून में मिलावट उनके मेरे यारो। और जो वोट का अधिकार है भीम को भुला गए, भीम को भुला गए, भीम को भुला गए। और सुनिएगा ताली आप लोग बजाते रहिए भाई। रिया जी कितनी, मतलब रिया जी आपके दिल को छू रही हैं, फिर भी आपका दोनों हाथ नहीं उठ रहा है। और सुनिए रिया जी क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 सुनिएगा कि गुलामी का तोड़ दिया जाए। अब तालियां बजनी चाहिए कि गुलामी का टूट गया जाल, ये है मेरे भीम का कमाल। गुलामी का तोड़ दिया जाल, ये है मेरे भीम का कमाल। मैंने कहा कि गुलामी का तोड़ दिया जाल, हो गुलामी का तोड़ दिया जाल, गुलामी का तोड़ दिया जाल, ये है मेरे भीम का कमाल। गुलामी का तोड़ दिया जाल, ये है मेरे भीम का कमाल। और सुनिएगा जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान में आज राजा बने हुए हैं, अपने आप को राजा कहते हैं, संविधान को मानते नहीं है, बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। सुनिएगा कि सारे भिखारी हो, सारे भिखारी हो, सारे भिखारी, सारे भिखारी बने हैं माला माल, तो ये है मेरे भीम का कमाल। सारे भिखारी बने हैं माला माल, ये है मेरे भीम का कमाल। और कभी ऐसा जमाना हुआ करता था कि हम जय भीम बोलने से भी डरते थे, और जिससे हम जय भीम बोलने से डरते थे, आज वो व्यक्ति, वो इंसान जय भीम बोलता है बड़े गर्व के साथ, और बोलता है मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, उनकी संविधान को लेके चलता है। इसीलिए कहना पड़ा कि लाखों करोड़ों भीम से जलते, लाखों करोड़ों भीम से जलते, सर झुका के हम थे चलते। पहले के जमाने में लाखों करोड़ों भीम से जलते, सर झुका के हम थे चलते। और अब कैसे चलते हैं जब संविधान लिख गया? और अब कैसे चलते हैं? चलते हैं शेरों वाली चाल। ऐसा नहीं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके और तालियों के साथ चलते हैं शेरों वाली चाल, तो ये है मेरे भीम का कमाल। चलते हैं शेरों वाली चाल, तो ये है मेरे भीम का कमाल। सारे भिखारी बने हैं माला माल, ये है मेरे भीम का कमाल। सारे भिखारी बने हैं माला माल, हो सारे भिखारी बने हैं माला माल, सारे भिखारी बने हैं माला माल, तो ये है मेरे भीम का कमाल। सारे भिखारी बने हैं माला माल, ये है मेरे भीम का कमाल। सभी लोग बोलिएगा जय भीम। आवाज ही नहीं आ रही है। आइए मिस्टर गोगी जी,
गोगी सबको जब भी बेटा आप वहीं रहिएगा। गोगी सर से निवेदन है कि यहाँ पर आए और महारों के एक तालियां होनी चाहिए। ने क्योंकि जो लोग अच्छा करते हैं इतिहास बनाया उनका हम करते हैं सम्मान। साहिब तेरी जय जयकार। दुखों और अपमानों में भी तू कभी और वो अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपनी धर्म पत्नी जी के साथ भी आए हैं। तो एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि वास्तव में आजकल लोग अकेले नहीं चलते हैं। जैसे विजेंद्र बहादुर साहब जी भी, सर आप अकेले आए हैं? वो जा रहे हैं, मतलब सब अपनी पत्नी के साथ आए हैं। जोरदार ताली बजाइए सर। अच्छा, एक चीज मैं आप सबको बताता चलूं कि आपका आज का डिनर भी हम लोगों के साथ है। मैं पहचान नहीं रहा हूँ सर, आप ही है। आइए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। ही चमके हर गली और हर दिया, ना झुका ना रुका तू तूफानों से लड़ा, हर अन्याय के आगे बनकर पर्वत खड़ा, तेरे संघर्ष आइए, श्री सलेन शाही जी हैं क्या यहाँ पर? शाही जी, साहिब तेरी जय जयकार। तूने विवाह जी नीचे आ जाए 1 मिनट के लिए, बच्चे भी आ रहे हैं। आए हुए सभी भाई बहनों और युवक और बच्चों को सर आप और श्रमिक दिवस और अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी लोगों का चैरिटेबल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम किस बुनियाद की क्या हम हमेशा चर्चा करते हैं। चर्चा करना भी अच्छा बात है, इकट्ठा होना भी अच्छा बात है, लेकिन हमारी क्या सोच खाली सीमित करके बस इसी पंडाल से यहीं तक रह जाती है। हमें इसका विस्तार करना पड़ेगा। परिवार समाज जहाँ बैठते हैं उठते हैं वहाँ पर हर जगह इसका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका पर चर्चा करना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा था, एक ड्यूटी दिया था उन्होंने, कर्तव्य दिया था कि 25 का 625 ऐसे कीजिए। देखिए, आज हमारा एक ऐसा समाज है जो बढ़ जाता है, नौकरशाही में चला जाता है, पीछे के लोगों को भूल जाता है। ये सबसे बड़ी आज समस्या है जिस पर अंबेडकर साहब ने अपने आंसू बहाए थे कि इन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। आए हुए सभी लोग जितने इसमें सम्राज्य के लोग हैं, मेरा अनुरोध है कि वो लोग कम से कम जागृत हों और उनके इस विचारों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।